किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हजारों समस्याओं का समाधान है गुरु। क्या? गुरु। हजारों, कल हम शायद चेन्नई में ये बात बोल रहे थे, ये बात बार बार हमारे दिमाग में बैठ रही है, पता नहीं क्यों। आपने सुना होगा, एक होती छत्र छाया, लोग कहते हैं ना, आपकी छत्र छाया बनी रहे। आपकी छत्र छाया के नीचे जीना चाहते, आपकी छत्र छाया के नीचे चलना चाहते, ऐसा लोग स्वभाव में बोलते हैं, बड़े बड़े लोगों के लिए बोलते हैं। तो छत्र छाया का मतलब क्या होता? छत्र माने होता छाता, अम्ब्रेला। छाता क्या काम करता? बारिश होती है तो छाता अपने ऊपर पानी को रख करके दूर फेंक देता, पर छाता के जो नीचे होता उसके ऊपर पानी अथवा ओलों की बरसात को नहीं जाने देता। उसी प्रकार गुरु भी एक छत्र है, वो जिसके जीवन में गुरु का छत्र होता है, वो संकटों की बरसात कितनी भी होती रहे, गुरु अपने ऊपर हो रहा है। और बुरा मत मानना, बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके कोई गुरु होते हैं। परम सौभाग्यशाली होते हैं जिनके कोई गुरु होते हैं, परम भाग्यशाली होते हैं जिनके कोई गुरु होते हैं। तो छत्र छाया का मतलब है गुरु, और सूत्र यही है। हम तो अपने जीवन में हम दरबार लगाते हैं, भैया दरबार में हमारी कोई क्षमता नहीं है, हमारे गुरु जी की क्षमता है। हमारे गुरु जी प्रेरणा दे दें, हमारे गुरु जी कृपा कर दें, निश्चित रूप से फिर कुछ बड़ा होने वाला है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो गुरु कृपा से ही ये दरबार लग रहा। बालाजी सबका भला करें, पुनः पुनः सबको आशीर्वाद, सबका मंगल हो, हनुमान जी की सब पर दया हो, और जितने लोगों को भी भलो हो सके। तो हमारा ध्येय है अर्जी के माध्यम से सिद्धि। देखो बुरा मत मानना, दरबार लगाने का कई बार हम गुरुजी को पूछते हैं, दरबार का कारण क्या है, आप दरबार क्यों लगवाते हैं, ये चमत्कार की क्या जरूरत है? तो बहुत प्यारी बात बोलते कभी कभी रात को गुरुजी कहते, बेटा दरबार का और कोई कारण नहीं है। दरबार का मतलब ये नहीं कि चमत्कार दिखाना है, दरबार का ये भी मतलब नहीं है कि लोगों में प्रसिद्धि चाहिए, दरबार का ये भी मतलब नहीं है कि धन का, अब पैसा तो लईत नहीं है तो धन कमावे को कोनो विषय ही नहीं है, उल्टा ऊपर से खर्चा करी ठटरी के बड़े। हाँ, तो अब तो जो कोनो वैसा ही नहीं है। तो फिर दरबार लगाने का ध्येय क्या है भैया? दरबार लगाने का केवल और केवल ध्येय यही है कि चमत्कार के भरोसे सही, सिद्धि के भरोसे सही, कृपा के भरोसे सही, कथा के भरोसे सही, यज्ञ के भरोसे सही, आप राम जी के हो जाओ, बस यही चिंता है। चाहे चमत्कार देखकर हो, चाहे सिद्धि देखकर हो, चाहे धन देखकर हो, चाहे कथा देखकर हो, अथवा संगीत देख करके हो, ऐन कैन प्रकारन तुम राम जी के हो जाओ, तुम बागेश्वर बालाजी के हो जाओ, बस यही हमारा ध्येय है। हो सकता गलत हो सकता गलत हो, और हम हमेशा बोलते हैं कि हमारी कथा, हमारे दरबार सबकी बस की बात नहीं है, न सब सुनना, बुलाते भी हम किसी को नहीं है, जो पागल होगा वही आएगा। जो अपने आप को मिटाने की क्षमता रखता होगा वही आएगा। बुरा मत मानना, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, हो सकता अतिशयोक्ति हो सकता बहुत आपके दिमाग के ऊपर से बात निकले, पर हम बड़ी बात ये कह रहे हैं आपसे, जो ये पागलपन अपने जीवन में अपना लेता है ना, जो बागेश्वर धाम का पागल हो जाता है ना, वो जीवन भर मौज करता है। काम सिद्धि से, धन सिद्धि से, चमत्कार से या अन्य प्रयोजन से पागलपन का कोई मतलब नहीं है। पागलपन का मतलब है कि भले ही खाक में है पर ठाट में है। हाँ, और कभी कभी जीवन में तनाव हो, डिप्रेशन हो, तो हमारी क्लास ले लिया करो, हमारी क्लास में बैठ जाया करो। तनाव मुक्त होने का एक ही सूत्र है हनुमान, डिप्रेशन से दूर होने का एक ही सूत्र है हनुमान, जीवन में आनंद लेने का एक ही सूत्र है हनुमान। और अगर आपको आराम चाहिए, देखो एक किसी महापुरुष की वाणी थी, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, का राम की शरण में राम राम कर। कोई महापुरुष कह रहा था, अगर आपके जीवन में आपको चाहिए कि हमें आराम चाहिए, तो बस एक ही उपाय है, राम जी की शरण में आओ, राम राम करो।